कर्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर हमारी जो नियति होती है जिसे किस्मत कहते हैं? तो ये हमेशा एक लोगों के मन में ये शंका रहती है कि कोई कहता है कि किस्मत से चीज़ें मिलेंगी, जब हमारी किस्मत होगी तो चीज़ें मिलेंगी। कभी कोई कहता है कि नहीं, कर्म करने से ही मिलेगी, मेहनत करेंगे, जितना पैशन से काम करेंगे उतना मिलेगी। तो इसके बीच का कहाँ रोल है? देखिए, मैं तो अनेकांत का उपासक हूँ, मैं दोनों को मानता हूँ। ये सवाल अक्सर उठता है कि हमारे पुरुषार्थ से काम फलता है, कर्म का तात्पर्य आप वही बोल रहे हैं, क्योंकि जैनों के बीच में जब कर्म शब्द आता है तो लोगों का ध्यान कर्म सिद्धांत की तरफ चला जाता है, जो कर्मोदय वाला कर्म आ जाता है। यह हमारी नियति पर होगा, भाग्य पर होगा। तो मैं कहता हूँ दोनों चीजें माने। मैं ये मानता हूँ कि हमारे भाग्य के ट्रैक पर जब पुरुषार्थ की गाड़ी दौड़ाई जाती है तब हम मंजिल पर पहुंच पाते हैं। बिना भाग के बैकिंग के कोई काम नहीं होता, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। पर अब हम क्या करें? तो मेरी नियति में क्या है इसका मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता है। तो जिसका मुझे पता है, मुझे चाहिए कि मैं पूरी शक्ति उसे पाने में लगाऊं, जिसका कि मुझे पता है। जो मुझे पता ही नहीं उसके बारे में मैं क्या सोचूं कि मेरी नीति में क्या है। अगर मैं ये बात मान लो कि जो मेरी नियति में होगा, जो मेरे भविष्य में होना होगा सो होगा, हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाऊं, तो मेरे अंदर का जो उत्साह है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी बातों पर विश्वास करना एक पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए योग्य नहीं। हमें चाहिए कि जो हमें करना है हम उसका लक्ष्य बनाए और उस लक्ष्य के अनुरूप पुरुषार्थ जगह लग जाए। लेकिन पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी वांछित परिणाम ना आए तो व्याकुल ना हो, उसे अपनी नियति की परिणति मानकर स्वीकार कर ले, तो दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। मन की आकुलता को मिटाने के लिए नियति का साथ लो और हृदय में उत्साह जगाए रखने के लिए पुरुषार्थ की राह चलो।